रामू की मां निर्मला बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। रामू सभी डॉक्टरों को दिखाकर थक चुका था, लेकिन रामू की मां ठीक नहीं हुई। डॉक्टर भी रामू को बोल चुके थे कि अब तुम्हारी मां का अंतिम समय आ चुका है। एक दिन निर्मला अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अचानक उसको कुछ याद आता है। निर्मला अपने बेटे और बहू को बुलाती है। बेटा रामू, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रामू और उसकी पत्नी शांति जल्दी जल्दी निर्मला के पास आता है। रामू जल्दी जल्दी अपनी मां निर्मला के पास आ जाता है। साथ में उसकी पत्नी शांति निर्मला के पास आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ आपको? आपने आवाज लगाई क्या मुझे? आप अपने तबीयत की कोई फिक्र मत करना। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप जल्दी से जल्दी सही हो जाएंगी और पहले की तरह चल फिर ले। कुछ देर के लिए रामू और उसकी पत्नी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर निर्मला कहती है, हाँ बेटा, मैंने तुमको और बहू को दोनों को बुलाया था। शायद अब आगे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। निर्मला बिल्कुल शांत हो जाती है और शांति कहती है, नहीं माँ जी, आप जल्दी सही हो जाएंगे। आपको डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आपकी अम्मा जल्दी से जल्दी सही हो जाएंगे। आप चिंता फिक्र मत करो। डॉक्टर साहब को अब बुला के लाऊंगी और आपको अभी दिखाऊंगी, ज्यादा दिक्कत हो तो। वो कुछ भी नहीं कह पाती और मर जाती है। निर्मला की बात अधूरी रह जाती है। निर्मला अपने बेटे रामू को क्या बताना चाहती थी। रामू भी गहरी सोच में डूब जाता है कि माँ क्या बात बताना चाहती थी। कई दिनों के बाद रामू अपने उसी खेत में जाता है। खेत में पेड़ के पास पहुंचकर उस कुएं को देखता है, जिस कुएं के बारे में उसकी माँ निर्मला ने बताया था। काफी सोच विचार करने पर भी रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस कुएं के बारे में उसकी माँ इस कुएं के बारे में क्या कहना चाहती थी। आखिरकार रामू उस कुएं के पास जाकर उसे अच्छी तरह चेक करने का निर्णय करता है। रामू उस कुएं के पास पहुंचकर कहता है, हे भगवान, ये कैसा कुआं है? इसी के बारे में मेरी माँ मुझे बताना चाहती थी कुछ, लेकिन बता नहीं पाई। लेकिन अब इस कुएं का राज कैसे खत्म होगा? लग रहा है किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन तांत्रिक भी बेचारा क्या करेगा, उसको भी कुछ मालूम नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। उस कुएं में एक रास्ता था। रामू उस कुएं में जाने का निर्णय लेता है। रामू फिर उस कुएं में जाता है। उस कुएं में पहुंचकर रामू देखता है कि एक दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे को खोलकर देखते ही रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रामू इतना सोना जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। रामू तो बस देखता ही रह गया, जैसे वह सुन्न हो गया हो। रामू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सोना के भंडार का वह क्या करे। अरे बाप रे बाप, इतना सोना तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद इसी सोने के बारे में मेरी माँ मुझे बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। रामू जल्दी से अपने घर को जाता है और एक भगोना लेकर आता है। रामू भगोना को लेकर उसी कुएं में जाता है। उस कुएं से पूरा भगोना भरकर सोना लेकर रामू कुएं के बाहर आता है। कुएं से कुछ दूर आते ही सोना भगोने में से अपने आप ही जादुई तरीके से गायब हो गया। ये देखकर रामू को आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोला, अरे ये क्या हो गया? ये तो सोना अपने आप गायब हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अभी तो मैं कुएं के अंदर से एक भगोना भर करके पूरा सोना लेके आया और अभी था मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या बात है? कुछ तो है राज इस सोने में, नहीं तो गायब नहीं होता। रामू सोने का भगोना लाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन हर बार कुएं से बाहर आते ही सोना गायब हो जाता था। आखिरकार रामू थक हार कर
अपने घर को आने का निर्णय करता है। उधर रामू की घरवाली शांति गांव में जा रही थी। शांति जिस रास्ते जा रही थी, ठीक उसी रास्ते पर बाबा आ रहे थे। शांति उन्हें देखकर वहीं पर रुक जाती है। बाबा शांति के पास आकर बोले, बेटा, तुम इस साधु को भोजन करा सकती हो क्या आज? बाबा, मैं आपको भोजन तो जरूर करा दूंगी, लेकिन मेरे पास जो रूखी सूखी है मैं वही खिलाऊंगी। अच्छे पकवान तो मैं आपको नहीं खिला सकती बाबा। ऐसे तैसे करके मेरे घर का गुजारा चलता है बाबा। मैं खुद रूखी सूखी खाती हूँ, आपको पकवान कहाँ से खिला सकती? बेटा, मैं संत हूँ। संत को जो भी रूखी सूखी मिल जाए उसी से गुजारा हो जाता है। मुझे अच्छे पकवान खाने की आदत भी नहीं है। तुम्हारी कुटिया में जो भी होगा रूखा सूखा तुम दे दोगी तो इस संत का पेट भर जाएगा। शांति उस बाबा को लेकर अपने घर की ओर चल देती है। बाबा भी शांति के पीछे उसके घर जाने लगते हैं। भोजन करने के बाद बाबा घर के बाहर शांति से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास जो भी रूखा सूखा था तुमने इस साधु का पेट भर दिया। इस घर की सारी समस्याएं का पता है मुझे, लेकिन एक बात बता के जा रहा हूँ। तुम्हारे किस्मत में बहुत सारा सोना है, बहुत ज़्यादा सोना, इतना सोना कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसे पाने के लिए अपने सच्चे दिल दिमाग से सही दिमाग लगाना, सारा सोना तुम्हारा होगा। शाम होने वाली थी। रामू सुबह का घर से निकला था और अभी तक घर नहीं आया। इस बात को लेकर शांति बहुत ही चिंतित थी। शांति रामू का बहुत ही बेसब्री से रामू के घर आने का इंतजार कर रही थी। तभी शांति रामू को अपनी तरफ आते देखती है। रामू को अपनी तरफ आते देखकर शांति तुरंत बोलती है, आप तो सुबह के निकले हुए हो घर से, अब ये आ रहे हो? इतना देर कहाँ लगा दी आपने? रामू अपनी सारी बात शांति को बताता है। शांति सारा मामला समझ जाती है और कहती है, एक बाबा मेरे पास आज आए हुए थे। उन्होंने बताया तुम्हारी किस्मत में बहुत सारा सोना है। यही शायद सोना है जो मेरी किस्मत में है, लेकिन उन्होंने उसको पाने के लिए तरकीब बता गए थे। उसी तरकीब से वो सोना हमारा हो सकता है। और आप भी अपने सच्चे दिल दिमाग से सोचो और उस सोने को प्राप्त करते हैं। फिर रामू और शांति अपने खेत से एक भगोना मिट्टी लेकर उसी कुएं में जाते हैं। भगोने की मिट्टी वहीं पर रखकर एक भगोना सोना भर लेते हैं और कुएं के बाहर आ जाते हैं। इस बार सोना गायब नहीं होता है। रामू और शांति उस सोने को लेकर अपने घर चले जाते हैं। शांति मन ही मन उस बाबा के बातों को याद करती है। शायद रामू की माँ जो बात बताना चाहती थी, जो बात अधूरी रह गई थी, शायद यही बात थी।